देखिए आज का अपना टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। यानी कि अभी तक जो हम डेरिवेटिव कर रहे थे किसी भी फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, अब जो डेरिवेटिव करेंगे कोई भी दो फंक्शन दिया रहेगा तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव हम करेंगे दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव हम करेंगे दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है जो डिफरेंशिएट साइन एक्स, हमें बोला है डिफरेंशिएट करने के, डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम डिफरेंशिएट किए थे साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, अभी बोला है डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई की पावर एक्स, यानी कि साइन एक्स का जो अवकलन है वो ई की पावर एक्स के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिफाइन किए, वो कैसे हम फाइंड करेंगे। तो देखो, जैसे हम यहाँ पे दो गो फंक्शन है तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे डिफरेंशिएट साइन एक्स। हम मान लिए जो u इक्वल टू साइन एक्स, एक फंक्शन जो साइन एक्स है उसको मान लिए u के बराबर है, एंड दूसरा फंक्शन जो e की पावर x है उसको मान लिए v, तो v इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, तो u इक्वल टू हो गया साइन x और v इक्वल टू हो गया e की पावर x। अब इस फंक्शन और इस फंक्शन, इन दोनों फंक्शन को हम देखेंगे जी u और v जो है वो किस में फंक्शन है, u और v जो है वो किस चीज़ में फंक्शन है। तो u जो है वो x में फंक्शन है, v जो है वो भी x में फंक्शन है, तो दोनों जो है अब x में फंक्शन है। तो इस u वाले को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, इसको भी x के रिस्पेक्ट में। तो u का डिफ्रेंशिएशन होगा du अपॉन dx इक्वल टू साइन x, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। अब इधर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x, तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला था साइन x को e की पावर x के रिस्पेक्ट में करने के लिए, तो हम क्या करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है उसको क्या करते हैं नीचे करते हैं। जैसे कि अगर इसको हमें साइन x था तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे y है तो y का डिफ्रेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो इसको क्या लिखते हैं जी dy बाई dx, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx, तो x के रिस्पेक्ट में था, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो चीज़ क्या होगा नीचे आएगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे जी, यहाँ पे हमें बोला है जी विथ रिस्पेक्ट टू ई की पावर x, ई की पावर x के रिस्पेक्ट में करना है तो ई की पावर x क्या होगा नीचे आएगा, यानी कि देयरफॉर dy बाई dx, या फिर dy बाई dx ना लिखो, du बाई dv, क्योंकि एक फंक्शन u था, क्योंकि ये जो फंक्शन था साइन x जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको नीचे करेंगे, तो e की पावर x के रिस्पेक्ट में है तो e की पावर x को हम नीचे कर दिए, क्योंकि e की पावर x जो है उसको हम कंसीडर किए थे v के इक्वल है तो उसको नीचे कर दिए, तो क्या du बाई dv इक्वल टू, अब देखो du बाई dv का फॉर्मूला होता है du बाई dx अपॉन dv बाई dx, यानी du बाई dv का फॉर्मूला हो गया du बाई dx अपॉन dv बाई dx। तो यहाँ से आ जाएगा du बाई dv इक्वल टू du बाई dx का वैल्यू ये रहा cos x अपॉन dv बाई dx का वैल्यू e की पावर x। पास में आ गया, तो क्या था डिफरेंशिएट साइन x विथ रिस्पेक्ट टू e की पावर x, e की पावर x के रिस्पेक्ट में करना था, तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो चीज़ क्या होगा नीचे आएगा। तो e की पावर x के रिस्पेक्ट में किए तो e की पावर x क्या हो गया नीचे आ गया। पास में आ गया, तो जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते थे पहले x के रिस्पेक्ट में, वैसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद दोनों को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करेगा उसको हम नीचे रखेंगे और बाकी को ऊपर रखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो लेट f ऑफ x एंड g ऑफ x बी टू गिवन फंक्शन,
ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे बोला है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है वो दो को गिवन फंक्शन है और वो फंक्शन जो है वो एक्स में है। तो अपने पास दो को फंक्शन था, एक साइन एक्स और एक ई की पावर एक्स, यानी कि ये हो गया एफ ऑफ एक्स और ये हो गया जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो गिवन फंक्शन था और ये दोनों फंक्शन जो है वो किस में है, एक्स में है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इन ऑर्डर टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमें जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। देखो क्या बोला, वी पुट u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड v इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है इस एफ ऑफ एक्स को मान लिया u के बराबर है। ठीक है, तो u के बराबर है कौन, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, साइन एक्स, तो होगा u इक्वल टू साइन एक्स। फिर e की पावर x जो था वो g ऑफ एक्स के इक्वल था, अब बोला g ऑफ एक्स जो है वो v के इक्वल है, तो v इक्वल टू कितना होगा, e की पावर x, यहाँ पे आ गया v इक्वल टू e की पावर x। नाउ फाइंड डी यू बाई डी वी, क्योंकि u ऊपर रहेगा v नीचे रहेगा, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में करना है, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको नीचे करेंगे, तो v के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि v कौन है, e की पावर x, तो डी यू बाई डी वी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। अगर कैंसिल करेंगे डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, तो बच जाएगा डी यू बाई डी वी। समझ में आ गया, तो विच इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, तो यही फॉर्मूला होता है किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। सीधा सा हमें याद रखना है जो जिसके रेस्पेक्ट में हमें करना होगा उस चीज़ को हम नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे e की पावर x के रेस्पेक्ट में था तो उसको हम क्या कर दिए, नीचे कर दिए। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल, डिफ्रेंशिएट साइन x विथ रिस्पेक्ट टू कॉस x। साइन x को डिफ्रेंशिएट करना है कॉस x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे जी, u इक्वल टू साइन एक्स v इक्वल टू कॉस एक्स। एक को u मान लिए एक को v मान लिए, u इक्वल टू साइन एक्स v इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसमें फंक्शन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों x का फंक्शन है। तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स। ठीक है, देयरफॉर डी यू बाई डी वी इक्वल टू डी यू बाई डी वी इक्वल टू यह आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन नीचे कौन आएगा, v वाला, तो v का वैल्यू है माइनस का साइन एक्स, ये जाएगा माइनस, और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट एक्स। ठीक है, तो ऐसे करके हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसी भी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, दोनों फंक्शन को अलग अलग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब किसको किससे डिवाइड करेंगे, तो जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा उसको नीचे रखेंगे और जिसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है उसको ऊपर कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन इसका है, पहला एग्जांपल, डिफ्रेंशिएट e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट एक्स। ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करना है अंडर रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक को u मानेंगे एक को v मानेंगे, एक को u मान लेंगे एक को v मान लेंगे। तो लेट u इक्वल टू ई टू द पावर x एंड v इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। इसको u मान लिए इसको v मान लिए। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों x में फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x एंड डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। स्क्वायर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। तो देयरफॉर डी यू, क्योंकि ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, तो ई की पावर x को हम मान लिए थे u के बराबर है, तो डी यू और नीचे क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो डी स्क्वायर रूट एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा v, क्योंकि इसको हम कंसिडर किए v के इक्वल है,
तो डी यू बाई डी वी इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, जो डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी वी इक्वल टू यू का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स अपॉन वी का डिफ्रेंसिएशन 2 स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो ये हो गया पूरे का डिफ्रेंसिएशन। दूसरा एग्जांपल है, डिफ्रेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है ई की पावर कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लेट कर लेंगे u इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड v इक्वल टू ई की पावर कॉस एक्स। u को लेट कर लिया साइन स्क्वायर एक्स और v को लेट कर लिया ई की पावर कॉस एक्स। अब इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको दोनों जो है x में फंक्शन है, दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 2 साइन एक्स, क्योंकि पहले पावर का करेंगे, पावर को आगे लिए, तो 2 साइन एक्स, अब साइन एक्स का करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा e की पावर x, e की पावर x का होगा e की पावर x इंटू, अभी तो e के कारण हुआ था, अब इस x का करेंगे cos x, तो cos x का हो जाएगा माइनस का साइन x। ठीक है, अब यहाँ से देयरफॉर डी यू बाई डी वी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी वी इक्वल टू, देखो डी यू बाई डी एक्स ये रहा 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स ये रहा माइनस का साइन एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स, ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो जगह डी यू बाई डी वी इक्वल टू माइनस का 2 कॉस एक्स, इस माइनस को ऊपर भेज दिए, तो माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन ई टू द पावर कॉस एक्स। ठीक है, तो किसी का भी डिफ्रेंशिएट करना होगा तो दोनों को अलग अलग, जिसमें भी फंक्शन रहेगा, तो यहाँ पे सब x में फंक्शन है, जिसमें फंक्शन रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और फिर दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका करना है। यानी कि देखा डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को पहले लेट कर लेंगे, u इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक को u और एक को v लेट कर लिए। अब ये दोनों जो है x में फंक्शन है। ठीक है, पहले यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यानी कि साइन इनवर्स ये पूरा x, ठीक है, तो हम यहाँ पे फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला बनाने के लिए इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा। फार्मूला के लिए इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा।
यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, पुट हम कर रहे हैं, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो वहाँ पे फॉर्मूला होता है जो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा। टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा। दूसरा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है, वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। नाउ u इक्वल टू साइन इनवर्स x को रिप्लेस करेंगे टेन थीटा से, तो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड v इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो u और v दोनों में x को रिप्लेस कर दिए टेन थीटा से, तो यहाँ से u इक्वल टू साइन इनवर्स ये टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये पूरा फॉर्मूला है साइन टू थीटा का। तो इसके जगह पे आ जाएगा साइन टू थीटा एंड v इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है किसका, कॉस टू थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस टू थीटा। ठीक है, अब यहाँ से u इक्वल टू जिसका इन्वर्स है वही चीज़ अंदर है, ये थीटा के बराबर हो जाएगा, एंड यहाँ भी जिसका इन्वर्स है वही चीज़ अंदर लिखा हुआ है, ये भी थीटा के बराबर होगा, कॉस इन्वर्स इंटू कॉस, ये हो जाएगा टू थीटा। ठीक है, थीटा का वैल्यू रख देंगे, तो u इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे v इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इधर वाले का डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये u और v दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो देयरफॉर डी यू बाई डी वी इक्वल टू डी यू बाई डी वी का वैल्यू, दोनों डिफ्रेंशिएशन सेम है, दोनों सेम चीज़ है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिए, दोनों डिफ्रेंशिएशन सेम आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है डिफ्रेंशिएट टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करना है, फिर से यहाँ पे लेट कर लेंगे, u इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल टू, इसको v लेट कर लेंगे, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक को u ले लिए, दूसरे को v ले लिए। अब इसमें फार्मूला बनाने के लिए पुट कर देंगे x इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स को हम लेट कर लिए टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। u इक्वल टू टेन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड v इक्वल टू साइन इनवर्स
2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर दिए टेन थीटा से, ठीक है। तो दोनों जगह पे फॉर्मूला बन गया। देखो इसका तो फॉर्मूला पता है साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है टेन 2 थीटा का। 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला है टेन 2 थीटा का। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा टेन 2 थीटा का। तो u इक्वल टू टेन इनवर्स टेन 2 थीटा एंड v इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये टेन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये साइन 2 थीटा का। जो चीज़ का इन्वर्स है वही चीज़ अंदर है, दोनों सेम चीज़ है। तो ये क्या होगा थीटा के इक्वल, यानी कि u इक्वल टू 2 थीटा एंड v इक्वल टू 2 थीटा। यहाँ पे साइन इन्वर्स इंटू साइन, तो u इक्वल टू 2 टेन इन्वर्स x थीटा का वैल्यू एंड v इक्वल टू 2 टेन इन्वर्स x थीटा का वैल्यू। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। u का डिफ्रेंशिएशन du बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इधर वाले का dv बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों डिफ्रेंशिएशन फिर से सेम है, तो देयरफॉर du बाई डी वी इक्वल टू 1। दोनों चीज़ का डिफ्रेंशिएशन सेम है, पूरा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन नंबर 5। डिफ्रेंशिएट x टू द पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट x। x का पावर 6 है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है 1 अपॉन स्क्वायर रूट x से, ठीक है। देखो लेट u इक्वल टू x टू द पावर 6 एंड v इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट x। एक को u मान लिए, एक को v मान लिए। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। du बाई डी एक्स इक्वल टू x की पावर 6 का हो जाएगा 6 x की पावर 5 एंड इसका डिफ्रेंशिएशन, तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट x। 1 अपॉन स्क्वायर रूट x का u अपॉन v से कर लो, या फिर इसको लेके ऊपर चले जाओ। तो नीचे वाले को ऊपर ले गए अंडर रूट x, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किए, नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किए, फिर माइनस ऊपर वाले को वैसे रखे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करे। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा इसको हम लिख सकते हैं जो x टू द पावर -1 बाय 2। x टू द पावर -1 बाय 2 ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 बाय 2 है। इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो x की पावर -1 बाय 2। तो एक तो यहाँ से कर लेंगे डायरेक्ट, और नहीं तो u अपॉन v लगा देंगे। देखो तो यहाँ से जब करेंगे तो पावर को आगे लेंगे, -1 बाय 2 x की पावर में से एक कम कर देंगे -1 बाय 2, इसमें से एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा -3 बाय 2। इसका पावर हो जाएगा -3 बाय 2, ठीक है। तो डी u बाई डी वी इक्वल टू डी यू बाई डी वी क्या होगा, u का अवकलन बटे v का अवकलन। u का ऊपर लिखना है, ये रहा 6 x की पावर 5 अपॉन v का अवकलन -1 बाई 2 x का पावर -3 बाय 2, ठीक है।
तो डी यू बाई डी भी इक्वल टू, ये माइनस को ऊपर भेज दो तो माइनस, ये 2 भी चला जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा 12 एक्स की पावर 5 इंटू एक्स का पावर निगेटिव है, इसको ऊपर भेज दो, एक्स की पावर 3/2। तो ये जाएगा डी यू बाई डी भी इक्वल टू माइनस का 12 एक्स का पावर, दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, दोनों का बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा, तो 5 + 3/2, दोनों के पावर को ऐड कर देंगे, 5 + 3/2 यह जाएगा 13/2। तो ये आ गया पूरे का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि माइनस का 12 और एक्स की पावर 13/2। क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रेंशिएट log x with respect to cot x। log x का डिफरेंशिएशन करना है cot x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो log x को डिफरेंशिएट करना है cot x के रिस्पेक्ट में, तो लेट u इक्वल टू log x एंड v इक्वल टू cot x। एक को u मान लिए, एक को v मान लिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग x का 1/x एंड डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर x। कॉट x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का कॉसेक स्क्वायर x, देयरफॉर डी यू बाई डी वी इक्वल टू u का अवकलन 1/x, इसके अपॉन में v का अवकलन, तो ये कितना रहेगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर x, क्योंकि u का अवकलन और उसी के अपॉन में आ जाएगा v वाला, v वाला कितना है माइनस का कॉसेक स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। लेट कर लेते हैं u इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला होता है किसका, cos 2θ का। तो बाहर टेन का इन्वर्स है और अंदर cos बन जाएगा, ठीक है, कोई काम का नहीं रहेगा। और दूसरा v इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर। इस पूरे को मान लिए u, इसको मान लिए v। 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर जब था तो उसमें हम क्या किए थे, x इक्वल टू tan θ पुट करके ये फॉर्मूला बन गया था, ठीक है। ये फॉर्मूला इसलिए बनाए थे क्योंकि बाहर cos था और अंदर भी cos बन गया था, लेकिन यहाँ पे बाहर tan है तो अंदर भी tan बनना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अभी यहाँ पे x का वैल्यू tan θ नहीं रखेंगे, क्या है x स्क्वायर है। देखो x स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, यानी जिसको हम लेट किए हैं इसको u लेट किए, इसको v लेट किए, यहीं से x स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू cos v। ये जो x स्क्वायर था
इसको इधर भेज दिए और v को इधर भेज दिए, तो हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस v। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया कॉस v, तो देयरफॉर u इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस v अपॉन 1 प्लस कॉस v, 1 माइनस कॉस v अपॉन 1 प्लस कॉस v। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है जी, डी यू बाई डी वी निकालना है, डी यू बाई डी वी। तो 1 माइनस कॉस वी और 1 प्लस कॉस वी का फॉर्मूला देखो, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस माइनस 1 को अगर इधर ले जाएं तो कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला तो ये बन गया जो कॉस 2 थीटा प्लस 1 का, दूसरा कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, इस पूरे टर्म को उधर ले जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1, इसको इधर ले आएंगे माइनस का कॉस 2 थीटा। यही दोनों फॉर्मूला वहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, इस वाले में जब इसमें लगाएंगे ये बन जाएगा u इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट, देखो 1 माइनस कॉस भी, 1 माइनस कॉस भी, ये रहा 1 माइनस कॉस, इसको मान लो भी है, तो 1 माइनस कॉस भी, तो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि जब यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे कितना आया थीटा, यानी कि यहाँ पे 2 थीटा आया तो यहाँ पे थीटा आया, यानी उसका आधा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जो 2 साइन स्क्वायर भी बाय 2, क्योंकि यहाँ पे भी है, कितना आएगा भी बाय 2। अब इस वाले में 1 प्लस कॉस भी, ये रहा 1 प्लस कॉस वी का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर वी, तो 2 कॉस स्क्वायर वी बाय 2। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल, u इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट, देखो साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस बन जाएगा 10 और दोनों का स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर वी बाय 2, 10 स्क्वायर वी बाय 2। स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है, एक बार बाहर, u इक्वल टू टेन इनवर्स 10 वी बाय 2। स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर था, एक बार बाहर हो गया, जिस चीज़ का बाहर इन्वर्स है वही चीज़ अंदर है, u इक्वल टू वी बाय 2। ठीक है, यहाँ से आ गया u इक्वल टू वी बाय 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो हमें निकालना क्या होगा, डी यू बाय डी वी। तो डी यू बाय डी वी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये जो u का डिफ्रेंशिएशन डी यू, अब v का डिफ्रेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, यानी u का डिफ्रेंशिएशन डी यू और v का डिफ्रेंशिएशन डी वी, और अपॉन में रहेगा 2, तो इस डी वी को नीचे भेज देंगे, हो जाएगा डी यू बाई डी वी इक्वल टू 1/2। तो पूरे का डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है टेन इनवर्स वाले का, यानी कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। लेट कर लेंगे, u इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया u का वैल्यू, एंड v इक्वल टू
कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। ठीक है, ये हो गया u का वैल्यू और ये हो गया एक हो गया v का वैल्यू। अब वहाँ पे फॉर्मूला देखना है कौन सा फॉर्मूला बनेगा, इन सब में से तो कोई फॉर्मूला वहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, वहाँ पे यानी कि x, ये सब फॉर्मूला कब बनता है, ये तीनों फॉर्मूला जब x का वैल्यू tan थीटा रखते हैं, तो tan थीटा रखने से वहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, अगर x का वैल्यू यहाँ पे cos थीटा रख दे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला जी x का वैल्यू हम cos थीटा पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट x इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, यहाँ से जब x का वैल्यू cos थीटा हम पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। x का वैल्यू cos थीटा पुट किए तो यहाँ से आ गया थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। अब इस चीज़ को यहाँ पे जब रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा u इक्वल टू tan इनवर्स x। x का वैल्यू cos थीटा अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस x का वैल्यू cos थीटा तो cos स्क्वायर थीटा एंड v इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, एक तो ये हो गया, दोनों में हम क्या किए cos थीटा ही पुट कर दिए। दूसरा तरीका था जी इसमें sin थीटा पुट कर देते, इसमें cos पुट कर देते, इसमें sin पुट करते और इसमें cos पुट करते, क्योंकि यहाँ पे cos पुट करेंगे तो cos 2 थीटा बन जाएगा और यहाँ पे sin पुट करेंगे तो पूरा का पूरा जो है वो 10x बन जाएगा। ठीक है, तो दो तरीका है, या तो इसमें sin पुट करेंगे और यहाँ पे cos करेंगे, हम दोनों में एक ही चीज़ पुट कर दिए cos थीटा। अब देखो ये गया u इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा बटे अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 10th वाला फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड v इक्वल टू cos इनवर्स। ये पूरा फॉर्मूला होता है, ये जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, ये पूरा फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, तो ये जाएगा cos 2 थीटा। फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जो cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से u इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है, एक बार बाहर कर देंगे तो ये बाहर हो जाएगा साइन थीटा, cos बाय साइन बन जाएगा cot। तो u इक्वल टू tan इनवर्स cot थीटा। ठीक है, एंड v इक्वल टू जिस चीज़ का इन्वर्स है वही चीज़ अंदर है, हो जाएगा 2 थीटा के बराबर, जो चीज़ का बाहर इन्वर्स है वही चीज़ अंदर है। तो यहाँ से v इक्वल टू 2 और थीटा का वैल्यू cos इन्वर्स x, थीटा का वैल्यू cos इन्वर्स x। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू 2 cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बाहर 10 है अंदर cot है, तो दोनों को या तो 10 बनाएंगे नहीं तो cot बनाएंगे। तो u इक्वल टू tan इनवर्स cot थीटा, इसको ले देंगे 10 कितना π/2 माइनस थीटा, इसको लिख दिया π/2 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। जो चीज़ बाहर है वही चीज़ अंदर है, तो u इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, यानी कि π/2 और माइनस थीटा का वैल्यू tan इनवर्स, ये थीटा का वैल्यू हमारे पास है cos इनवर्स x, यहाँ पर रख देंगे cos इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे cot को 10 में चेंज करने के लिए 10 90 माइनस थीटा कर दिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो du बाई डी एक्स इक्वल टू π/2 का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस cos इनवर्स x का हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक ये बीच वाला माइनस है, अब cos इनवर्स x का करेंगे तो -1, तो माइनस में हो जाएगा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर du बाई डी भी
डी यू बाई डी वी इक्वल टू यू का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वी का डिफ्रेंसिएशन -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, ठीक है, ये चला जाएगा नीचे, तो डी यू बाई डी वी इक्वल टू माइनस को भेज देंगे ऊपर, -1 अपॉन नीचे बच गया 2, तो -1/2। तो फार्मूला को हमें खुद ही सोचना होगा कौन सा फार्मूला कहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल 0। इधर रखा लिखो, tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब यहाँ पे सोचना होगा जो कौन सा फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला जो है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब बाहर 2x है, बाहर जो है वो 2x है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, पुट पहले लेट कर लेंगे, u इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एंड v इक्वल टू cos इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक को u और एक को v हम लेट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से या तो साइन थीटा पुट करेंगे या फिर कॉस थीटा, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों में से कोई भी पुट करने पे सॉल्व हो जाएगा। हम जो है कॉस थीटा ही पुट कर देते हैं, तो क्योंकि अगर साइन थीटा पुट करेंगे तो फिर इसको जो है ये पूरा सॉल्व करने पे कॉट में आ जाएगा, तो उसको टेन में चेंज करना होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जो है कॉस थीटा पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स रखते हैं। u इक्वल टू टेन इनवर्स √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड v इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा, एक्स की जगह पे कॉस थीटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ पे x था सब जगह पे कॉस थीटा पुट कर दिए। u इक्वल टू टेन इनवर्स √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख दिया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस एंड v इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो आ गया u इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है, एक बार बाहर और नीचे में है कॉस थीटा एंड v इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है, एक बार बाहर, तो बाहर हो जाएगा साइन थीटा। तो u इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा एंड साइन बाय कॉस को दिए 10 एंड v इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये पूरा फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 2 थीटा का, क्योंकि फॉर्मूला होता है जो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
तो इसको लिख दिया साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। u इक्वल टू थीटा, क्योंकि जो चीज़ का इन्वर्स है वही चीज़ अंदर भी है, एंड v इक्वल टू यहाँ पे चेंज करना होगा, कॉस इन्वर्स साइन 2 थीटा को लिख देंगे कॉस कितना π/2 माइनस 2 थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से u इक्वल टू कॉस इन्वर्स x, क्योंकि थीटा है और थीटा किसके इक्वल है, कॉस इन्वर्स x के इक्वल, और यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा कितना π/2 माइनस 2 थीटा, तो v इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा का वैल्यू कॉस इन्वर्स x। जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv/dx इक्वल टू π/2 का 0 माइनस 2 कॉस इन्वर्स x का -1, तो माइनस प्लस अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dv/dx। इसको डिफ्रेंशिएट तो du/dx इक्वल टू कॉस इन्वर्स x का -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का फॉर्मूला लिख दिए, तो देयरफॉर du/dv इक्वल टू u का डिफ्रेंशिएशन ये रहा -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन v का डिफ्रेंशिएशन 2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो du/dv इक्वल टू -1 अपॉन नीचे क्या है 2, तो du/dv इक्वल टू -1/2, ये आ गया पूरे का डिफ्रेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 10, डिफ्रेंशिएट कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यह यानी कि डिफ्रेंशिएट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स इतना। ये तो फॉर्मूला बनता है टेन थीटा का, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें पुट करना होगा x इक्वल टू टेन थीटा। देखो लेट u इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको u मान लिए, एंड v इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, एक को u मान लिए एक को v मान लिए। अब यहाँ पे x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ से थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। नाउ u इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो है x के जगह पे टेन थीटा पुट कर दिए, एंड v इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे टेन थीटा पुट कर दिए। u इक्वल टू कॉस इन्वर्स, और ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा फार्मूला होता है, ये पूरा फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, तो इस पूरे के जगह पे आ जाएगा कॉस 2 थीटा, एंड v इक्वल टू टेन इनवर्स, ये पूरा भी फार्मूला होता है, ठीक है, ये पूरा फार्मूला होता है टेन 3 थीटा का, ये पूरा फार्मूला होता है टेन 3 थीटा का। यहाँ पे आ जाएगा टेन 3 थीटा,
तो u इक्वल टू जो चीज़ का इन्वर्स है वही चीज़ अंदर है 2 थीटा एंड v इक्वल टू 3 थीटा, क्योंकि जिसका इन्वर्स है वही चीज़ अंदर है। तो u इक्वल टू 2 tan इनवर्स x एंड v इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u का हो गया du/dx इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv/dx इक्वल टू tan इनवर्स x तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर du/dv इक्वल टू u का डिफ्रेंशिएशन अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन, ये पूरा कैंसिल आ जाएगा 2/3, इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन आ गया 2/3। देखो क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट साइन क्यू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस क्यू एक्स। तो इस बार दोनों में पावर है, यानी साइन का भी पावर 3 है और कॉस का भी पावर 3 है। तो साइन और कॉस दोनों का जो पावर दे रखा है, जो साइन क्यू एक्स और कॉस क्यू एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो है पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि पावर में क्या है साइन क्यू एक्स और फिर कॉस क्यू एक्स। तो सबसे पहले पावर का करेंगे, देखो यानी कि लेट कर लेंगे जी u इक्वल टू साइन क्यू एक्स एंड v इक्वल टू कॉस क्यू एक्स। एक को u लेट कर लिए, एक को v कर लिए। अब यहाँ से जब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो du/dx इक्वल टू साइन क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स। तो पहले पावर को आगे लेंगे तो 3 पावर को आगे लेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, पावर को आगे किए, पावर में से एक कम कर दिए, ठीक है। तो पावर का हो गया, अब साइन एक्स का, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अब इधर वाले का v का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा dv/dx इक्वल टू पावर का करेंगे तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स, पावर को आगे किए, पावर में से एक कम कर दिए, ये हो गया। अब उसके बाद कॉस का, तो कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, हो गया। तो ये हो गया du/dx इक्वल टू, ये तो du/dx का तो हो ही गया, dv/dx इक्वल टू -3, इस माइनस को बस आगे कर दिए, -3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर dv/dx इक्वल टू ये du/dv इक्वल टू ऊपर u का डिफ्रेंशिएशन ये रहा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स बटे नीचे v का डिफ्रेंशिएशन तो -3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों आ गया। ये 3 से 3 कैंसिल, साइन एक्स से स्क्वायर कैंसिल, कॉस एक्स से स्क्वायर कैंसिल, हो गया। तो du/dv इक्वल टू ऊपर क्या बचा, साइन एक्स, ऊपर बच गया साइन एक्स अब बटे नीचे बच गया कॉस एक्स, और एक माइनस भी बचा हुआ है, इस माइनस को ऊपर कर देते हैं तो माइनस du/dv इक्वल टू माइनस का साइन अपॉन कॉस, तो ये जाएगा 10x, ठीक है। हो गया ये चीज़ खत्म। यानी किसी फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करना होगा तो दोनों फंक्शन को लेट कर लेंगे, एक को u एक को v लेट कर लेंगे। दोनों फंक्शन जिसमें भी, अब u और v जो है वो देखना है किस चीज़ में फंक्शन है। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन किए थे सबका सब जो था x में फंक्शन था, ठीक है। तो सबको हम क्या किए, u को अलग और v को अलग, यानी u वाले को भी x के रेस्पेक्ट में और v वाले को भी x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। और उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर हमें निकालना था जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा, तो जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा उसको हम नीचे रखते हैं। तो हम हमेशा v के रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे, इसलिए लिख रहे थे du/dv। तो u वाले अवकलन को v वाले अवकलन से डिवाइड करते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब कल जो है डिफ्रेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है,
यानी कि डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव द्वितीय कोटि का अवकलन, ये सब क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रथम कोटि, क्योंकि इसमें क्या था, सिर्फ हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे थे, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये था फर्स्ट ऑर्डर। अब हमें निकालना सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव या फिर थर्ड ऑर्डर या फिर फोर्थ ऑर्डर, कोई भी दिया रहेगा। जैसे कि मान के चलो एग्जांपल में दे रखा है जो y इक्वल टू साइन एक्स, वाई का वैल्यू दे रखा है साइन एक्स, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो यानी कि ये होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी चीज़ को फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो y का डिफ्रेंशिएट किए तो डी वाई बाई डी एक्स आया। अब डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो बन जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन का किए कॉस आया, अब कॉस का करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। मान चलो इसी को फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, ये जाएगा डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। ऐसे अगर इसके आगे और भी बोलेगा तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, नहीं एक बार डिफ्रेंशिएट किए फिर दोबारा बोला तो उस जो डिफ्रेंशिएट करने पे आया था उसी को दोबारा कर दिए, अब फिर बोला फिर उसी को आगे करते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन में कोई सा इक्वेशन लिख के दे देगा, उसका ऑर्डर पूछेगा, इसका ऑर्डर क्या है, ये कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया जी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये जो है ये क्या चीज़ है, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये क्या है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, और ये क्या है इक्वल टू जीरो, यानी ये क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा का पूरा क्या है इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसके इक्वल टू में कुछ दिया हुआ है और जिसके इक्वल टू में कुछ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। इक्वल टू में यहाँ पे जीरो दे रखा है, यानी क्या है इक्वेशन है, ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा पूछेगा उसका ऑर्डर क्या है, हर बार पूछा जाता है ये चीज़ जो है, हर बार डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और पूछेगा इसका ऑर्डर क्या है। तो हमें देखना है इसका ऑर्डर क्या है, देखो एक जगह पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, एक जगह पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर इसका क्या है, तो ऑर्डर यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या था फर्स्ट ऑर्डर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब सेकेंड ऑर्डर और डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू का मतलब थर्ड ऑर्डर, यानी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर और ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, इसके हिसाब से देखें तो फर्स्ट ऑर्डर और इसके हिसाब से देखें तो सेकेंड ऑर्डर। तो एक ही इक्वेशन का दो ऑर्डर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसका डिग्री चेक करना होता है, जिसका डिग्री क्या है तो हम क्या करते हैं वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखते हैं, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है वही इसका डिग्री होगा, क्योंकि वेरिएबल का यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो जहाँ पे मैक्सिमम होगा वही डिग्री होगा। तो हमें ऑर्डर देखना है तो ऑर्डर में भी क्या करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर कितना है 2 है। बात समझ आ गया। अगला जो है हमें पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है। कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसको एक बार डिफरेंशिएट किए तो ये आया और उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में यानी कि चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो भी बचेगा एनसीईआरटी का, ठीक है।